Hello students, I am Ashish Kumar Kalia. Welcome all of you to my YouTube channel Mathematical Origins. Videos related to mathematics of class 9, 10, 11 and 12. So if you like the video, please like, share and subscribe to my channel, and if you have any doubt regarding this video or any other videos, so please comment in the comment section. So today we are discussing one of the most important topic of 12th mathematics, that is differential equation. Okay. So before starting the topic differential equation, we have to understand some basic things. What is an equation? What is an equation? लगभग हम सबको पता होगा इक्वेशन के बारे में. मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, जनरल एग्जांपल. x + 5 = मान लीजिए 6. ठीक है. तो इक्वेशन में क्या होता है? एक लेफ्ट हैंड साइड होता है, लेफ्ट हैंड साइड, एंड एक राइट हैंड साइड होता है. ठीक है. ऐसे ही इक्वेशन का फॉर्मेशन रहता है. और एक एग्जांपल अगर हम देंगे y² + 5y + 6 = 0. इसमें भी क्या है? ये हो गया आपका लेफ्ट हैंड साइड एंड ये हो गया आपका राइट हैंड साइड. ठीक है. तो ये है इक्वेशन का बेसिक फॉर्मेशन. ठीक है. तो सिमिलरली डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या है? एक इक्वेशन ही है जिसमें लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड रहेगा. ठीक है. इक्वेशन सबको समझ में आ गया. नेक्स्ट डिफरेंशियल. अब डिफरेंशियल सुन के हमको क्या समझ में आता है? डिफरेंशिएशन. ठीक है. तो डिफरेंशिएशन मुझे लगता है ऑलरेडी लगभग सब लोग पढ़ लिए होंगे डिफरेंशिएशन. ठीक है. अब डिफरेंशिएशन में हम क्या चीज पढ़े थे, मैं थोड़ा रिमाइंड कर देता हूं. मान लीजिए y = f(x) एक फंक्शन है. ठीक है. अब इसमें क्या है? दो वेरिएबल दिख रहा है हमें, x एंड दूसरा वेरिएबल दिख रहा है y. तो हम यहाँ पे x को क्या बोलते हैं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं. ठीक है. इंडिपेंडेंट वेरिएबल. एंड y को हम क्या बोलते हैं? डिपेंडेंट वेरिएबल. ठीक है. y को हम क्या बोलते हैं? डिपेंडेंट वेरिएबल. ओके. ये दोनों चीज हमें चाहिए डिफरेंशियल इक्वेशन को समझने के लिए. ठीक है. x इज ट्रीटेड एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड y इज ट्रीटेड एज डिपेंडेंट वेरिएबल. ठीक है. अच्छा, ये जो फंक्शन है y = f(x), अगर इसको हम विद रिस्पेक्ट टू x में डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें क्या मिलता है? dy/dx which is equal to f(x). अब इसका मतलब क्या है? dy/dx ये हमारा क्या हो जाता है? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो जाता है. ठीक है. क्या बन जाता है? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव. अब ये जो dy/dx है, इसको रिप्रेजेंट करने का और भी क्या तरीका है? हम इसको y1 भी लिख सकते हैं. हाँ कि नहीं? और क्या लिख सकते हैं? y' भी लिख के रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ठीक है. तो यहाँ पर dy/dx क्या रिप्रेजेंट करता है? हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव रिप्रेजेंट करता है. क्लियर? नेक्स्ट, अगर dy/dx को, ये फंक्शन को मैं फिर से विद रिस्पेक्ट टू x में डिफरेंशिएट करता हूँ तो हमें क्या मिल जाएगा? d²y/dx² which is equal to f'(x). अब इसको हम क्या बोलते हैं? सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव बोलते हैं. ठीक है. इसको हम क्या बोलते हैं? सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव. रिप्रेजेंटेशन का दूसरा तरीका क्या है? y2 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर y" से, या फिर d²y/dx² से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ठीक. अब वैसे ही इसको अगर फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव मिल जाएगा. फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव मिल जाएगा. क्लियर? इतना चीज सबको याद होगा. तो जब भी हम डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में बात कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? ऐसा एक इक्वेशन जिसमें क्या होना चाहिए? ये जो dy/dx d²y/dx², इस टाइप का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव होना चाहिए. एंड आपका क्या होना चाहिए? इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल रहना चाहिए. ठीक है. तो अगर सिंपली हम डेफिनेशन के बारे में बात करें, डिफरेंशियल इक्वेशन के डेफिनेशन के बारे में, ठीक है, जिन लोगों को लिखना है वो राइट डाउन कर सकते हैं. डिफरेंशियल इक्वेशन का डेफिनेशन क्या बन जाएगा? एन इक्वेशन which contains an independent variable
an independent variable, a dependent variable and its different order of derivatives is called a differential equation. ठीक है, अगर हम स्मॉलली रिप्रेजेंट करें इसको d डॉट ई लिख के रिप्रेजेंट करें, ठीक है, क्लियर। तो ये हो जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। अब इसका कुछ एग्जांपल्स भी देख लेते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन का कैसा कैसा एग्जांपल रहता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा डेफिनेशन, जिसको राइट डाउन करना है वो डेफिनेशन लिख सकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कुछ एग्जांपल्स देखेंगे जो कि डिफरेंशियल इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे हम देखेंगे एग्जांपल 1, ठीक है। मैं सिंपली एक एग्जांपल देता हूँ, 2dy/dx प्लस y इज इक्वल टू x। अब ये क्या रिप्रेजेंट करता है, डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि यहाँ पे देखो ये तो दिख रहा है इक्वेशन है, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड है, ठीक है। उसके साथ इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल है एंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगा। नेक्स्ट हम एग्जांपल दे सकते हैं, एग्जांपल नंबर 2, dy/dx का होल स्क्वायर प्लस d2y/dx² का होल क्यूब प्लस 5x²y इज इक्वल टू 0। दिस इज ऑल्सो ए डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल है एंड डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव्स है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल एक लेते हैं, एग्जांपल नंबर 3, ठीक है, d3y/dx³ होल स्क्वायर प्लस d2y/dx² का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x² प्लस y², ठीक है। तो ये भी क्या करता है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन को ही रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। नेक्स्ट और एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 4, d⁴y/dx⁴ which is equal to √1 plus dy/dx का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये देखिए चारों एग्जांपल क्या रिप्रेजेंट करता है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है, क्लियर। सबको समझ में आ गया होगा डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, कैसे एग्जांपल रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट चीज हम देखेंगे इस डिफरेंशियल इक्वेशन में, और एक चीज हम देखेंगे, व्हाट इज द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो पहला चीज हम देखेंगे व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन लिख लीजिए पहले, द ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज द मैक्सिमम order of derivative present in the equation, ठीक है। मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव प्रेजेंट इन द इक्वेशन। तो अगर कोई एग्जांपल मान लीजिए आपको दे दिया गया है, ठीक है, और अब वहां पे क्वेश्चन आएगा व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, तो ऑर्डर हम पहचानेंगे कैसे, हमें देखना पड़ेगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन में मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव कौन सा है। जैसे कि मान लीजिए ये एग्जांपल नंबर 1 में हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, dy/dx, मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव दिख रहा है, और कोई ऑर्डर का डेरिवेटिव है क्या, नहीं है, तो ये बन जाएगा मेरा मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आएगा व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, तो ये जो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है ये क्या बन जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, क्लियर। सिमिलरली आते हैं सेकेंड एग्जांपल में। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास दो टाइप का ऑर्डर का डेरिवेटिव, ये हो गया फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ये बन गया सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, d2y/dx² है, ठीक है।
अब हमारा ऑर्डर कौन सा बनेगा डिफरेंशियल इक्वेशन का, जो भी मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव कितना है, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आएगा व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, तो इसका ऑर्डर क्या बन जाएगा, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट आते हैं थर्ड एग्जांपल के ऊपर। इसमें देखिए सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव एंड थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव हमको दिख रहा है, ठीक है। तो मैक्सिमम ऑर्डर कौन सा बन गया, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या बन जाएगा हमारा, थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, क्लियर। आते हैं फोर्थ एग्जांपल के ऊपर। यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव दिख रहा है dy बाई dx एंड फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव दिख रहा है, देखिए d टू द पावर 4y बाई dx टू द पावर 4, ठीक है। तो यहाँ पे ऑर्डर हमारा क्या बन जाएगा, मैक्सिमम ऑर्डर कौन सा बन जाएगा, फोर्थ ऑर्डर है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का अगर ऑर्डर पूछा जाएगा तो हम इजीली बता सकते हैं दिस डिफरेंशियल इक्वेशन हैज द ऑर्डर 4, ठीक है, क्लियर हो गया। तो ऑर्डर सबको क्लियर हो गया। अब हम देखेंगे व्हाट इज द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर हमें पूछा जाएगा व्हाट इज द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो पहले डेफिनेशन देख लेते हैं, डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन लिख लीजिए, द डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज द हाईएस्ट पावर of the maximum order of derivative present in the equation after रेशनलाइजेशन, ठीक है। तो डिग्री अगर पूछेगा व्हाट इज द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, तो डिग्री क्या है, द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज द हाईएस्ट पावर, क्या है, हाईएस्ट पावर। किसका हाईएस्ट पावर है, मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव का हाईएस्ट पावर, ठीक है। तो जो भी मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव होगा उसका हाईएस्ट पावर हम देखेंगे कितना है, जितना पावर होगा वो हो जाएगा हमारा डिग्री, ठीक है। लेकिन देखिए उसके बाद और एक लाइन है, आफ्टर रेशनलाइजेशन, ठीक है, आफ्टर रेशनलाइजेशन। अब इसका मीनिंग क्या है, ठीक है, इसका मीनिंग हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे, ठीक है। तो पहले क्या है, डिग्री क्या है, हाईएस्ट पावर ऑफ द मैक्सिमम ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। तो ये एग्जांपल में देख लेते हैं डिग्री क्या है। अगर क्वेश्चन आ गया व्हाट इज द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव कौन सा दिख रहा है हमें, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है dy बाई dx। अब इसका पावर देखिए कुछ नहीं है, मतलब क्या है, 1 है, ठीक है। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका डिग्री क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आ गया, मान लीजिए क्वेश्चन आ गया व्हाट इज द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, तो हम सिंपली क्या लिख देंगे, दिस डिफरेंशियल इक्वेशन हैज फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं एग्जांपल, ठीक है। अब इसमें अगर डिग्री पूछ ली तो हमें क्या देखना है, पहले देखना है मैक्सिमम ऑर्डर कौन सा है। मैक्सिमम ऑर्डर तो कौन सा है, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर। अब जो भी मैक्सिमम ऑर्डर होगा उसका जो भी हाईएस्ट पावर है वो क्या बनता है, डिग्री बनता है। तो अगर यहाँ पे ये आपका मैक्सिमम ऑर्डर हो गया, ठीक है, तो इसका पावर कितना है, 3। तो यहाँ पे डिग्री क्या बन जाएगा, थर्ड डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका डिग्री क्या बन जाएगा, बन जाएगा 3, क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, एग्जांपल 3। अब यहाँ पे हाईएस्ट मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव कौन सा है आपका, डी क्यू वाई बाई डी एक्स क्यू, ठीक है। तो इसका पावर कितना है, 2। तो इसका डिग्री क्या बन जाएगा, सेकेंड डिग्री, ठीक है, सेकेंड डिग्री बन जाएगा, क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं एग्जांपल 4। अब देखिए एग्जांपल 4 में मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव कौन सा है, ये वाला है ना, डी टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय डी एक्स टू द पावर 4। अच्छा, इसका पावर कितना है, कुछ नहीं है, मतलब 1 है। तो अगर आप लोग लिख देंगे फर्स्ट डिग्री,
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, अब रॉन्ग क्यों हुआ, बाद में तो सही हुआ है। ठीक है, तो इसका रीजन क्या है, इसका रीजन है ये जो लाइन है आफ्टर रेशनलाइजेशन। ठीक है, अब इसका मीनिंग क्या है, देखिए यहाँ पे देखिए, एक हमें दिख रहा है ना रूट ओवर, लेकिन बाद वाक्य में है क्या कहेंगे नहीं। तो अगर ये रूट ओवर को मैं कन्वर्ट करूं पावर के फॉर्म में, तो हमें क्या मिलेगा, होल टू द पावर 1/2। हाँ कि नहीं? तो जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन में इस टाइप का आपका पावर मिल जाएगा फ्रैक्शन के फॉर्म में, ठीक है, तो वहां पे हम डायरेक्टली इसको देख के डिग्री डिसाइड नहीं कर सकते, ऑर्डर डिसाइड कर सकते। ठीक है, लेकिन डिग्री डिसाइड नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले ये जो फ्रैक्शन के फॉर्म में पावर है इसको हटाने की जरूरत है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन में क्या था, रूट ओवर था। ठीक है, रूट ओवर कैसे हटेगा, सिंपल सा टेक्निक है। रूट ओवर हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, स्क्वायरिंग बोथ साइड करना पड़ता है। हाँ कि नहीं? ठीक है, तो अगर इस क्वेश्चन को देखिए मैं सॉल्व करता हूँ, d टू द पावर 4y बाय dx टू द पावर 4 इज इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस dy बाय dx का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से रूट ओवर हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो हमारा फाइनल सॉल्व होके कितना आ जाएगा, d टू द पावर 4y बाय dx टू द पावर 4 इसका होल स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू 1 प्लस dy बाय dx का होल स्क्वायर। देखिए रूट ओवर हट गया ना, कोई भी पावर फ्रैक्शन के फॉर्म में है क्या, नहीं है। ठीक है, तो यही चीज हमें देखना है, अगर पावर फ्रैक्शन के फॉर्म में है तो उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ से हम बोल सकते हैं कि इसका डिग्री कितना है। तो यहाँ पे देखिए हाईएस्ट पावर कितना है, मैक्सिमम पावर सॉरी मैक्सिमम ऑर्डर कितना है, e टू द पावर 4y बाय dx टू द पावर 4, ये है मैक्सिमम ऑर्डर। इसका पावर कितना है, 2 है। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन आप देख रहे हैं इसका डिग्री कितना हो जाएगा, इसका डिग्री हो जाएगा सेकेंड डिग्री। ठीक है, सेकेंड डिग्री। सबको क्लियर हो गया? ठीक है, तो ये जितना भी पोर्शंस था, अगर आप एनसीईआरटी बुक देखेंगे तो एनसीईआरटी बुक में जो डिफरेंशियल इक्वेशन का चैप्टर है उसमें एक्सरसाइज 1 में यही सब चीज पूछा है। आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, पूछेगा व्हाट इज द ऑर्डर एंड डिग्री, तो वो पहला चैप्टर आपका इजीली हो जाएगा। ठीक है, और जो भी नेक्स्ट पोर्शंस है हम नेक्स्ट वीडियोस में उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज क्लिक द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, थैंक यू।